बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग दोबारा शुरू, झड़पें जारी हैं, ट्रंप के अपनी तरफ से दावे हैं और ईरान का बड़ा नपा-तुला जवाब है। मार्को रूबियो का भी अपना दावा है। तो अमेरिका की जानिब से एक तरफ अपने दावे हैं और झड़पें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रात भी झड़प हुई, लेकिन अब भी जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ पर हमला, 10 ज़ख्मी और 5 लापता। अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात, जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात भी जारी हैं। ताहम आबनाए हुर्मुज़ कशीदगी ताहाल बरकरार है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि अमरीकी बहरिया का ईरानी तजारती जहाज़ पर हमला। ईरानी खबरसार इदारे के मुताबिक रात गए आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया ने एक तजारती जहाज़ को निशाना बनाया जिसमें ईरानी परचम लहरा रहा था। एक ईरानी एहलकार ने तस्दीक की कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में जिस ईरानी माल बरदार बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, इसमें 15 अफराद मौजूद थे। सूबा हर्मज़गान के एक अहदेदार मोहम्मद राज महर ने बताया कि अमरीकी हमले में 10 मलाह शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 5 ताहाल लापता हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अमरीकी बहरिया ने ईरानी तजारती जहाज़ को उस वक्त निशाना बनाया जब वो आबनाए हुर्मुज़ और बहरा ओमान के पानियों में सफ़र कर रहा था। और दूसरी खबर ये है कि ईरान ने वाज़िया तौर पर कहा है कि जब मामला तय होने लगते हैं, अमेरिका फ़ौजी मुहिम शुरू करके इसे तबाह कर देता है। ईरान की जानिब से जंग बंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर जवाब आ जाने का इम्कान है, लेकिन जिससे ताहाल कशीदगी के खात्मे का इम्कान लग रहा है। लेकिन खबरसार इदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आज किसी वक्त ईरान का जवाब मौसूल हो जाएगा। अगर इसमें ठोस लाए अमल हुआ तो संजीदगी के साथ अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा रागची की ताज़ा ट्वीट आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की इद्दत में किसी कमी की बजाय शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इशारा दे रही है। मैंने पहले आपको खबर बताई जो अमेरिका ने हमला किया ईरानी जहाज़ पर, और उन्होंने अब ट्वीट में कहा है कि जब भी सफारती तरीके से मामलात हल की जानिब बढ़ते हैं तो ऐन इसी मौका पर अमेरिका ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम जो शुरू कर देता है। तो इससे तो ये नज़र आ रहा है कि ईरान को बिल्कुल एतमाद नहीं। और दूसरा, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी गिरफ्त जो है मजबूत है। अमरीकी बहरिया ने 70 ईरानी टैंकर का रास्ता रोक दिया। ये मार्को रूबियो ने भी दावा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को किसी सूरत भी आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर का रास्ता रोका हुआ है। इटली के दौरे पर गए हुए मार्को रूबियो ने मीडिया से रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोप लियो के साथ मुलाकात बहुत तामीरी और खुशगवार माहौल में हुई और कई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा जनूबी क्यूबा इंसानी इमदाद कबूल नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिका मज़ीद इमदाद देने के लिए भी तैयार है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान को आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ामी कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये असल बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ पर जो मामला जो है वो फंस चुके हैं। ईरान कहता है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें, कंट्रोल मेरा रहेगा। तो ये अभी तो जंग के साए जो है ना वो मंडला रहे हैं। किसी टाइम भी बड़ा हमला भी हो सकता है और अमेरिकी बार बार ये बात कर रही है अमेरिका की हुकूमत कि हम कोई बड़ा काम भी करेंगे। तो ये है। और ट्रंप ने एक नया दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी हमला नाकाम हमने कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी बहरिया के 3 डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज़ कामयाबी के साथ आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गए। हालांकि रास्ते में इन्हें ईरानी हमलों का सामना भी करना पड़ा। तो सूरत हाल ये है कि दोनों जानिब से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि कौन कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वो एक ही बेनिफिशरी मुल्क है और उसी वजह से, उनके वज़ीर आज़म की वजह से ये सारा कुछ जो है वो मामला बिगड़ रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।